आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि इंडिया में एक चेंज आ रहा है। जहां 4-5 साल पहले इंडिया में लीगली एनिमे देखना पॉसिबल भी नहीं था, वहां आज भारत का बच्चा बच्चा एनिमे देख रहा है। और अब जब इंडिया ने एनिमे की मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग को चख लिया है, तो इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री भी फाइनली कुछ बदलाव लेकर आ रही है। पिछले साल महाअवतार नरसिम्हा ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े और बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए बनाए, विच प्रूव्स कि अब एनिमेटेड कंटेंट को सिर्फ बच्चों का एंटरटेनमेंट नहीं माना जाता है। इट इज अ सीरियस आर्ट फॉर्म जो ग्रैंड विजुअल्स और पावरफुल स्टोरी टेलिंग को स्क्रीन पर उतार सकती है। इस सक्सेस ने इंडस्ट्री को तो एक जबरदस्त पुश दिया ही है, लेकिन साथ में प्रोड्यूसर्स को कॉन्फिडेंस और ऑडियंस को एक उम्मीद कि अब हम सिर्फ हॉलीवुड की आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम खुद की कहानियां भी ग्लोबल लेवल पर लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाअवतार सीरीज की अगली इंस्टॉलमेंट महाअवतार परशुराम की। मूवी भगवान परशुराम पर होने वाली है, जिनकी जीवन गाथा अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें यह भी पता होगा कि कहानी फिलॉसफी, ग्रीफ और बहुत सारे एक्शन से भरी हुई होगी, जिसे बड़े पर्दे पर देख के मजा ही आ जाएगा। मूवी दिसंबर 2027 में आएगी और इसे अश्विन कुमार ही डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने इस सीरीज की पहली फिल्म महाअवतार नरसिम्हा भी बनाई है, व्हिच इज चाय विद सेंपाई सर्टिफाइड बाय द वे। वैसे इसे मैडॉक के महाअवतार से कंफ्यूज मत करना, वो वाली लाइव एक्शन मूवी है, जबकि ये एक एनिमेटेड फिल्म है जो होम वाले के बैनर के अंडर बनी है। वैसे मैडॉक भी अपने स्त्री यूनिवर्स को एक्सपेंड करते हुए छोटी स्त्री नाम से एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कहानी स्त्री के बचपन की होगी और इसका एंड सीधा स्त्री 3 को सेटअप करेगा। डायरेक्टर साहब प्लीज पीजे की बात मान लेना एंड डू टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम चेनसॉ मैन एंड डीमन स्लेयर। अभी चेनसॉ मैन आई थी, लाइक वाइल्ड। चेनसॉ मैन आई वुड से कि वाइल्ड। अच्छा हाँ, पता नहीं तुमने नोटिस किया होगा या नहीं, लेकिन एनिमे इज नॉट फॉर किड्स बोलते बोलते हम कहीं ना कहीं ये भूल गए हैं कि कुछ चीजें किड्स के लिए भी बननी चाहिए। तुम्हें बताओ लास्ट टाइम ऐसा कौन सा किड्स कंटेंट आया था जो अपनी स्टोरी टेलिंग को सीरियसली लेता हो? इंडिया में तो लास्ट मुझे चिल्लर पार्टी याद है जो 2011 में आई थी। उसके बाद से तो यही चल रहा है कि बच्चे हैं ना, कुछ भी दिखा दो देख ही लेंगे, और बच्चे वाकई यूट्यूब और रील्स में कुछ भी देखे जा रहे हैं। पर अब और नहीं, क्योंकि सिनेमा घरों में 29 मई को आ रही है एक बहुत ही होलसम और किड्स फ्रेंडली फिल्म जिसको एडल्ट्स भी एंजॉय कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ द जंगल। कहानी है चौथी कक्षा के कुछ बालकों की जो पंचतंत्र और जंगल की कहानियों से सीख लेके अपनी छोटी सी जिंदगी की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड मूवी है। मूवी का एनिमेशन एंड म्यूजिक काफी ज्यादा होलसम है विद अ चुलबुली वाइब, और हो भी क्यों ना, इसको 2 टाइम एमी नॉमिनेटेड वैभव स्टूडियो ने अपने 15 साल देकर बनाया है। ये वही स्टूडियो है जिसने वोडाफोन के ज़ूज़ूज़, सिंपू और वीआई के आईपीएल एड्स बनाए हैं। ट्रूली सम ऑफ द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट्स ऑन इंडियन टेलीविजन। जब तक तुम ये वीडियो देखोगे मूवी की टिकट बुकिंग चालू हो चुकी होगी, और अगर नहीं भी हुई है तो जल्दी हो जाएगी, नजर बनाए रखना। एंड लेट्स मेक श्योर कि 15 साल का ये हार्ड वर्क बॉक्स ऑफिस पर चमके। वैसे पैशन की बात आई ही है तो इंडिविजुअल पैशन प्रोजेक्ट्स को भी डिस्कस करना जरूरी हो जाता है, तो मैंने बीच बीच में कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स को भी रखा हुआ है जो इंडियन एनिमेशन सीन में प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं, जिसमें हनुमान जी का नाम लेकर सबसे पहले शुरू करते हैं बाल हनुमान शॉर्ट फिल्म से। इसका ट्रेलर हमें लास्ट ईयर अगस्त में देखने मिला था, और अगर तुम भूल गए हो तो याद दिला दूं कि ये वही ट्रेलर है जिसका वाइब जिबली जैसा था। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके जो राइटर और एनिमेटर हैं दिग्विजय, वो खुद कई मेजर एनिमे जैसे रीज़ीरो, माय हीरो एकेडमिया, काइजू नंबर 8 और वन पीस में काम कर चुके हैं। ये फिल्म मार्च 2026 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसको इंडेफिनिटली डिले कर दिया गया है टू मेक श्योर कि फाइनल प्रोडक्ट उच्चतम क्वालिटी का बने। कोई नहीं बॉस, आरजी ने भी फर्स्ट लव का इनकम्प्लीट पार्ट 2 बनाने में 4 साल लिए थे, तो आप तो थोड़ा टाइम ले ही सकते हैं। बस जब भी रिलीज करो मेक श्योर टू डिलीवर अ बैंगर। इंडियंस तो एनिमे में काम कर ही रहे थे, लेकिन अब इंडिया में भी एनिमे बन रहा है, और मैं वरदान की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि क्रंची रोल पर एक्चुअली एक इंडियन एनिमेटेड सीरीज आई है कर्णा द गार्डियन नाम से। इंडिया और जापान के कोलैबोरेशन में बनी ये सीरीज 7 मई से क्रंची रोल पर ऑलरेडी एयर हो रही है इन हिंदी, इंग्लिश, तमिल एंड तेलुगु डब्स। मेकर्स के हिसाब से 12 एपिसोड्स की ये सीरीज महाभारत का एक मॉडर्न एनिमे इंटरप्रिटेशन है। विजुअल्स तो बस ठीक ठाक ही हैं, लेकिन अगर स्टोरी के प्रति ऑडियंस रिएक्शन अच्छा रहा तो हो सकता है क्रंची रोल पर और इंडियन प्रोजेक्ट्स भी ग्रीन लिट कर दिए जाएं, व्हिच विल बी अ ह्यूज विन फॉर इंडियन एनिमेशन सीन। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट जो क्रंची रोल को ग्रीन लिट करना चाहिए वो है डियर दोस्त। डियर दोस्त इज एन इंडियन अडल्ट एनिमेटेड सीरीज जिसका हाल ही में एक ट्रेलर रिलीज हुआ था, और ये बहुत हद तक तुम्हें रिक एंड मॉर्टी और एडवेंचर टाइम जैसी वाइब्स देगा। मारधाड़, खून खराबा, चीर फाड़ सब कुछ है इसमें। इसकी कहानी सेट है मल्टीवर्स के सबसे कूलेस्ट मुंबई में, जहां वर्ल्ड वॉर 3 के 50 साल बाद एआई ह्यूमैनिटी का हिस्सा बन चुका है। फ्लाइंग कार से लेकर रोबोकॉप्स हर तरफ टैग का बोलबाला है। मतलब सोचो साइबर पंक एस्थेटिक इंडिया में। कहानी ऐसी है कि अपना जो प्रोटैगनिस्ट है अमन, वो एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट होता है,
और एक दिन गलती से वो एक सीक्रेट न्यूरल चिप एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाता है, जिससे उसके पास इनसेन पावर्स आ जाती हैं और अब वो अपने जुगाड़ू दोस्त जमील के साथ मिलकर इनकॉर्पोरेट फ्रॉड्स का पता लगाकर इस पूरे इलीगल एक्सपेरिमेंटेशन को बंद करवाना चाहता है। इसे मुंबई का ही एक स्टूडियो ड्रीम मशीन बना रहा है और इसे क्रिएट एंड डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत शर्मा। सीरीज नेक्स्ट ईयर 2027 में आएगी, लेकिन कहां पर आएगी वो अभी डिसाइडेड नहीं है, पर जब भी आएगी वीप सेंट्रल इंडिया तुम्हें तुरंत अपडेट कर देगा, तो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। ये वीप सेंट्रल का इंडियन पेज है इंडिया रिलेटेड न्यूज के लिए। बट इफ साइबरपंक इज नॉट योर टेस्ट, तो अगला प्रोजेक्ट तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। एयरलूम बाय उपमन्यु भट्टाचार्य। तुमने इनकी शॉर्ट फिल्म वेट तो देखी ही होगी, विच इज अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हिज कर्म भूमि कोलकाता। अब उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट एयरलूम आ रहा है, जो सेट है उनकी कर्म भूमि अहमदाबाद में। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में अपने फैमिली बिजनेस और ट्रेडिशनल एयरलूम को बचाने के लिए कीर्ति एक फैब्रिक म्यूजियम खोलता है, बट हिज वाइफ सोनल इंसिस्ट्स दैट दे शुड मॉडर्नाइज देयर इक्विपमेंट इंस्टेड, ताकि उनकी फैमिली मिजरी और पॉवर्टी से बचे। दोनों के विचारों का मतभेद ही इस मूवी का मेन प्लॉट है, विद अ सुपरनैचुरल ट्विस्ट। प्रोजेक्ट को कांस फिल्म मार्केट और एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स का भी सपोर्ट मिल चुका है, एंड एज ऑफ नाउ इस 90 मिनट की फिल्म पर अभी भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है और पॉसिबली हमको अगले एक साल के अंदर देखने मिल सकती है। अगर बोर नहीं हुए हो तो आखिरी 2 प्रोजेक्ट्स और रहते हैं, जिसमें पहला है बकरमैक्स स्टूडियोज की तरफ से प्रस्तुत आपकी पूजिता, एक शॉर्ट एपिसोडिक सीरीज एक परफेक्ट भारतीय बेटी पूजिता के बारे में, जिसका दूरदर्शन सीरियल कैंसिल हो गया है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हर एंड हर परिवार टू मेक अ कमबैक ऑन द इंटरनेट, जिसके लिए वो एक यूट्यूब चैनल बनाती है और बच्चों को अच्छी वैल्यू सिखाती है। अनलाइक सम अदर डिल्यूजनल बुढ़ऊ जो लोगों को गधे पे बिठा के पीटना चाहता हो एंड स्टिल थिंक दैट पीपल विल लव हिम। ये एक अडल्ट सैटिरिकल शो है अबाउट पॉलिटिक्स, समाज, सेक्स और आम आदमी, कुछ फैमिली गाय या सिम्पसन्स जैसा। इसका पायलट भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसको तुम एक आइडिया लेने के लिए देख सकते हो। 2019 में इस शो को डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रोड्यूस करने वाला था, लेकिन फिर 2020 में कोविड आ गया और उसके बाद डील की सील टूट गई। बकरमैक्स स्टूडियो इसको लेकर शार्क टैंक इंडिया भी गया था, लेकिन वहां पर अगर आपका कंटेंट में दम होता तो ये तो बहुत ही कम ट्रैफिक और बहुत ही कम यूजर्स हैं, इसका मतलब कंटेंट इज नॉट वायरल। देखो प्रोडक्ट इनका खराब नहीं है, लेकिन मार्केटिंग में ये लोग जरूर पीछे हैं। तो किसी के पास अगर मार्केटिंग किंग वरदान वालों का नंबर हो तो कमेंट्स में छोड़ देना, बेचारों के काम आ जाएगा। वैसे इससे याद आया कि कुछ यूट्यूबर्स ने भी एक्चुअली काफी अच्छी एनिमेटेड सीरीज शुरू कर रखी हैं, लाइक वाटीबू का द भूत क्लब, ऋषिकेश टीवी के पॉलिटिकल सटायर और आरजी की फर्स्ट लव सीरीज, जो राम जाने कब पूरी होगी। बट एटलीस्ट वो फेक ट्रेलर्स निकाल के लोगों का चुप तो नहीं बना रहा है। खैर वीडियो को एंड करते हैं उस प्रोजेक्ट के साथ जो अगले साल बहुत बड़ा धमाका करेगा, बाहुबली द इटर्नल वॉर। अमरेंद्र बाहुबली की मृत्यु के बाद देवताओं के राजा इंद्र उसकी आत्मा के हंट पर निकले हैं, जो यूनिवर्स में कोई ग्रैंड रोल रखती है, और उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कोई असुर। काफी यूनिक और जेन्युइनली इंटरेस्टिंग एंगल है, एंड दिस रिलेशन टू द गॉड्स आल्सो एक्सप्लेन्स कि बाहुबली और उसका परिवार इतना पावरफुल क्यों है। ये एक 2 पार्ट मूवी सीरीज होने वाली है, जिसका पार्ट 1 2027 में आएगा, और इसको ईशान शुक्ला डायरेक्ट करने वाले हैं, जिनकी बनाई हुई शॉर्ट फिल्म्स ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और ऑस्कर्स के लिए भी क्वालिफाई हुई हैं। इसका एनिमेशन लिस्ट में बताई गई बाकी सारी मूवीज में सबसे यूनिक और फ्लूइड है, जो कुछ आर्केन से इंस्पिरेशन लेते हुए भी नजर आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पर इंडियन, फ्रेंच और यूके बेस्ड एनिमेशन स्टूडियोज मिलकर काम कर रहे हैं, जिनके आर्टिस्ट आर्केन जैसे मास्टरपीस में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी स्टोरी एंड विजन को खुद एस.एस. राजमौली ने अप्रूव किया है, सो दिस इज गोना बी पीक। सो इंडियन एनिमेशन का फ्यूचर बहुत जोर से चमक रहा है, बस इन बड़े प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल होकर राह बनानी है, जिन पर ये छोटे इंडी प्रोजेक्ट्स लंबा दौड़ पाएं। और इस दौर से जुड़े रहने के लिए फॉलो कर लो वीप सेंट्रल इंडिया को इंस्टाग्राम पे, क्योंकि यहाँ पर इंडियन एनिमेशन से जुड़ी सभी न्यूज तुमको तुरंत मिलने वाली है। फिलहाल मैं चलता हूँ वापस से जापानी एनिमेशन एंजॉय करने के लिए। दिस वाज एनिमेटियम टॉक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।